वेलकम बैक गाइस टू डाउनलोड डिविजन्स। मेरा नाम है सूरज और आज हम करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग ट्रेलर का। गाइस आई एम अ ह्यूज डीसी फैन एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इसे रिलीज होते हुए देखना इज अ ड्रीम कम ट्रू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है लेनर्ड कोहेन के बैकग्राउंड स्कोर से। हमने सेम बैकग्राउंड स्कोर जैक स्नाइडर की एक और फिल्म वॉचमैन में भी देखा था। सो गाइस पहले सीन में हम देखते हैं किंग डैडी डार्क साइड को। गाइस ये एग्जैक्ट सेम सीन है जो हमने थिएट्रिकल वर्जन में फ्लैशबैक सीक्वेंस में देखा था, बट उस जगह वहाँ पे स्टेपन वुल्फ था इंस्टेड ऑफ डार्क साइड। ओरिजिनल स्टोरी लाइन में फ्लैशबैक सीक्वेंस डार्क साइड ने इन्वेड किया था अर्थ को। क्योंकि ये फ्लैशबैक सीक्वेंस है, हम इसे फुल डार्क साइड मोड में नहीं देख सकते हैं और फिलहाल ये डार्क साइड बना भी नहीं है। जैक स्नाइडर के वर्ल्ड पोस्ट के अकॉर्डिंगली इसे लोग उक्सेस के नाम से या फिर अक्सेस के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसके पास अभी ओमेगा फोर्स नहीं आई है तो ये अपनी आंखों से ओमेगा बीम का भी यूज नहीं कर सकता। अगर आपको इसका लुक अच्छा नहीं लग रहा या फिर काफी इनकम्प्लीट लग रहा है तो डोंट पैनिक। एक्चुअली ये मूवी अपने इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में है, बट जब इसका फाइनल कट आएगा तो ये लुक काफी ज्यादा इम्प्रूव लगेगा। अगले सीन में हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का सीन देखने को मिलता है जिसमें डूम्सडे सुपरमैन को मारता है। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें ध्यान से तो ये सीन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में नहीं है, लेकिन जिस सीन की लोग बात कर रहे हैं वो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के टाइम की ही है। गाइस नेक्स्ट शॉट तो बहुत ही ज़्यादा कूल है जिसमें हमें हॉल ऑफ जस्टिस डिस्ट्रॉयड हुआ दिखता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक्वामैन का ट्राइडेंट, वंडर वुमन की शील्ड और यहाँ पे अगर हम साइड में देखें तो थॉमस वेन का पोर्ट्रेट हमें दिखता है। और अगर हम सीन में और भी आगे जाएंगे तो हम ध्यान से देख पाएंगे कि एक जोकर कार्ड वहां से उड़ते हुए दिखता है जो हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के नाइटमेयर सीक्वेंस में बैटमैन की गन के ऊपर चिपका हुआ दिखा था। एंड गाइस शॉट में और आगे बढ़ेंगे तो हमें आसमान में डार्क साइड के वॉरशिप्स एज वेल एज पैराडाइमस उड़ते हुए दिखते हैं, जो एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस है जो हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के नाइटमेयर सीक्वेंस में दिखा था। और अगर हम जमीन पर देखें तो हमें बहुत बड़ा ओमेगा सिंबल देखने को मिलता है जो एक्चुअली डार्क साइड का सिंबल है, जो फर्स्ट शॉट में हम उसके चेस्ट पर देख सकते हैं, जो काफी ज्यादा रियल लगता है। आगे हमें वार्नर मैक्स और डीसी कॉमिक्स का लोगो देखने को मिलता है जो काफी ज्यादा सिमिलर है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के फॉन्ट टाइप से। नेक्स्ट सीन में अगर हम देखें तो हमें डायना एक एरो को रिट्रीव करते हुए दिखती है जो उनकी मदर हिप्पोलिटा ने भेजा होता है एज अ वार्निंग सिग्नल, क्योंकि स्टेपन वुल्फ ने उनकी थेमिस्कारा में ऑलरेडी इन्वेट कर दिया होता है और फर्स्ट मदर बॉक्स ले लिया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें बैटमैन सुपरमैन का होलोग्राम देखते हुए दिखते हैं। आई गेस ये सीन तब आएगा जब बैटमैन ये सोचेंगे कि उन्हें सुपरमैन को रेजरेक्ट करने की जरूरत है। गाइस नेक्स्ट सीन तो काफी ज्यादा कूल लग रहा है बिकॉज एज पर थिएट्रिकल कट इस सीन में एक्वामैन एक इंसान को डूबते हुए बचाते हैं एंड उसे बार में लेके जाते हैं। बट ये सीन मुझे काफी ज्यादा कूल लग रहा है एंड इसके विजुअल से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। नेक्स्ट हमें साइबॉर्ग का फ्लैशबैक सीक्वेंस देखने को मिलता है जिसमें वो फुटबॉल खेल रहे हैं। गाइस रे फिशर जो साइबॉर्ग का रोल प्ले करते हैं उन्हें रिसेंटली रिवील किया था कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में गॉथम मेट्रोपोलिस से इसलिए हार जाता है क्योंकि उनके पास विक्टर स्टोन नहीं होता। एंड वो इसलिए भी नहीं होता क्योंकि उस टाइम पे विक्टर स्टोन का एक्सीडेंट हो चुका होता है और वो उस टाइम पे साइबॉर्ग बनने की प्रोसेस में होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें सुपरमैन अपने ब्लैक सूट में क्रिप्टोनियन स्काउट शिप से बाहर निकलते हुए दिखते हैं। आगे हमें डायना एक बच्ची से बात करते हुए दिख रही है जो शायद तब आता है जब वंडर वुमन कुछ गुंडों से एक म्यूजियम में बच्चों को बचाती है, क्योंकि थिएट्रिकल कट में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला था बट ये शायद डिलीटेड सीन है। बेरी एलन आयरिस ट्विस्ट को एक एक्सीडेंट से बचाते हुए दिखते हैं। जैक स्नाइडर के वर्ल्ड पोस्ट के अकॉर्डिंगली हमें इनकी लव स्टोरी का थोड़ा पार्ट देखने को मिल सकता है। आगे हमें साइबॉर्ग किसी की ग्रेव को उखाड़ते हुए दिख रहे हैं। ये सुपरमैन नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें स्मॉलविल में दफनाया गया था और बैकग्राउंड के हिसाब से मुझे गौतम लग रहा है। ये शायद उनके फादर स्टाइलस स्टोन हो सकते हैं, तो जो हमें पता चलता है कि आगे के ट्रेलर में मदर बॉक्स की वजह से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। गाइस अगला सीन तो काफी ज्यादा कूल और बैडास दोनों है। इसमें हमें बैटमैन का फुल लुक देखने को मिलता है पहली बार इस पूरे ट्रेलर में, और साथ ही में ये सीन हमने थिएट्रिकल कट में भी देखा था बट उसे काफी ज्यादा डिफरेंटली शूट किया गया था और वो इतना ज्यादा अच्छा लग भी नहीं रहा था। आगे हमें लुइस लेन मार्था केंट से मिलते हुए दिखती है, बट एज पर जैक स्नाइडर स्टोरी बोर्ड ये एक्चुअली मार्था केंट नहीं है, ये मार्शियन मैनहंटर है प्लेड बाय जनरल शॉन विक जो हेनरी लेनेक्स ने प्ले किया है, जो हमें मैन ऑफ स्टील एज वेल एज बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी दिखे थे।
एक्वामैन और मेरा दोनों दिखते हैं, जिसमें एक्वामैन ने किसी रीजन से अपना ट्राइडेंट एज वेल एज आर्मर दोनों नीचे छोड़ दिया है। ये सीन तब आता है जब स्टेपनवुल्फ एटलांटिस में अटैक करके दूसरा मदर बॉक्स ले लेता है। डार्कसाइड के इन्वेजन का एक और फ्लैशबैक सीक्वेंस देखने को मिलता है, लेकिन इसमें डार्कसाइड के साथ साथ हमें फर्स्ट लुक मिलता है डिसार्ड का। गाइस, डिसार्ड एक्चुअली कॉमिक्स एज वेल एज एनिमेशन में डार्कसाइड का राइट हैंड है, बट इसमें इसके लुक के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ एक राइट हैंड के साथ साथ एक वॉरियर का भी रोल प्ले करेगा। आगे हमें साइबॉर्ग जख्मी हालात में चलते हुए दिख रहे हैं। एक सीन में हम इनके आंखों से आंसू टपकते हुए भी देख सकते हैं। ये शायद तब आता है जब इनके फादर स्टाइलस स्टोन की डेथ हो जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है सुपरमैन के रेजरेक्शन के जज्बात का सीन, जिसमें सुपरमैन हवा में है और लुइस लेन उन्हें नीचे से देख रही है। नेक्स्ट सीन में स्टाइलस स्टोन, जो विक्टर स्टोन के फादर हैं, वो हमें मदर बॉक्स पे कोई एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख रहे हैं। आई गेस ये एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग हो जाता है और इसी की वजह से वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। अगर हम इस सीन को ध्यान से देखें तो बैकग्राउंड में हमें स्टेपनवुल्फ भी दिख सकता है। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से जब स्टेपनवुल्फ ये वाला मदर बॉक्स लेने आया होगा तो स्टाइलस स्टोन ने डिसाइड किया होगा कि मैं इसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, और डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस में वो डिसइंटीग्रेट हो गए। नेक्स्ट सीन तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसमें हमें फर्स्ट टाइम स्टेपनवुल्फ का ओरिजिनल डिज़ाइन लाइव एक्शन में हमें देखने को मिलता है। अगले सीन में हमें ट्रिनिटी देखने को मिलती है, वंडर वुमन, एक्वामैन और साइबॉर्ग की। गाइस, ये सीन हम लोगों ने थिएट्रिकल कट में भी देखा था, बट उसमें डिफरेंस ये था कि उसमें साइबॉर्ग और एक्वामैन नहीं थे, अकेली वंडर वुमन स्टेपनवुल्फ से लड़ाई कर रही होती है। नेक्स्ट सीन तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमें बैरी एलन के डॉपलगैंगर्स देखने को मिल रहे हैं। शायद ये सीन तब आता है जब बैरी एलन स्पीड फोर्स में एंटर करता है। वो सीन मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अगले शॉट में हमें पैराडिमंस बैटमोबाइल पे अटैक करते हुए दिखते हैं। अगले शॉट में हमें सुपरमैन स्टेपनवुल्फ को पंच करते हुए दिखते हैं ब्लैक सूट में। सुपरमैन के पंच के बाद हमें बैटमैन का डिफेंस देखने को मिलता है पैराडिमंस के अगेंस्ट। और फिर आता है सबसे ज्यादा एक्साइटिंग शॉट, जिसमें हमें फ्लैश पॉसिबली स्पीड फोर्स के अंदर दिख रहा है। डीसी फैंडोम में जैक स्नाइडर ने यह भी रिवील किया कि फ्लैश हमें अपनी एक ऐसी सुपर पावर यूज करते हुए देखने को मिल सकते हैं जो क्वांटम से रिलेटेड है, तो शायद ये स्पीड फोर्स ही हो सकती है। फिर हमें रेजरेक्शन के बाद का सीन दिख रहा है, जो थिएट्रिकल कट में थोड़ा डिफरेंट था, और यहाँ हमें काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिल सकता है। ये सीन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इस सीन में विक्टर स्टोन अपने साइबॉर्ग फॉर्म में नहीं है और फिर भी मिसाइल्स को रोक रहे हैं। फिर से इस फ्लैशबैक इन्वेजन सीन में हमें किंग एटलान अपने ट्राइडेंट के साथ अटैक करते हुए दिख रहे हैं। ये सीन थिएट्रिकल कट में बिल्कुल भी नहीं था, और आई गेस ये सीन काफी डिफरेंट भी होने वाला है। आगे हमें साइबॉर्ग एक पुलिस ऑफिसर को जल्दी कार से बचाते हुए दिखते हैं। अब फिर से हम फ्लैश को स्पीड फोर्स के अंदर भागते हुए देख सकते हैं। फिर आता है इस ट्रेलर का बेस्ट शॉट, जिसमें हमारे जस्टिस लीग मेंबर हमें एक साथ दिखते हैं। ये सीन शायद फाइनल बैटल के बाद आता है। एज पर जैक स्नाइडर स्टोरी बोर्ड, मूवी की एंडिंग नाइटमेयर सीक्वेंस को और भी ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए एंड होगी। ट्रेलर के लास्ट शॉट में बैरी एलन काफी डर कर बोलते हैं कि क्या हम स्टेपनवुल्फ के अगेंस्ट जीत सकते हैं, तो बैटमैन का जवाब आता है, I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. So guys, अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब. It will really help us to grow our channel. With this, I'll see you in the next one.